तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 21 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ईमो एम्परर का अवतार नष्ट हो चुका होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज हुई होती है वो आसमान में उस एरिया की तरफ बढ़ने लगती है जहां पर इस दुनिया के बीच और ईमोस की दुनिया के बीच में जो फॉर्मेशन लगी हुई है उसे नष्ट कर सके। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं भाई वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर ईमो और इस दुनिया के बीच में जो फॉर्मेशन लगी हुई है वो टूट जाती है तो इस दुनिया में ईमोस वापस से आ जाएंगे और ईमोस उनकी ऐसी की तैसी कर रख देंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सभी लोग काफी ज्यादा डर के माहौल में होते हैं। तभी यहाँ पर जो इंगुआनवान है यानी आइस मास्टर होती है वो सभी से कहती है यहाँ पर 4 लोग शांत हो जाइए, यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मेरे मास्टर एंशिएंट टाइम में जो गॉड लाइक कल्टिवेटर थे उन्होंने अपनी पुनर्जन्म यानी अपनी जान देकर वो फॉर्मेशन बनाई थी, तो उस फॉर्मेशन को तोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और इसी के साथ इंगुआनवान तुरंत अपने पास से एक शीशा निकालती है और वो जो शीशा होता है वो जाकर आसमान में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वहां पर हमें कुछ दृश्य दिखता है। ये उस दुनिया का दृश्य होता है जहां पर विमानों के बीच की दरार है। मतलब गाइस वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ी दरार दिखाई जाती है और उस दरार पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सी फॉर्मेशन होती है। वहां पर सभी लोग उसी फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं। फॉर्मेशन से इतनी ज्यादा प्राचीन आभा निकल रही होती है कि सभी लोग के रोंगटे कांप जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो जो हेवनली प्रिंस ईमो किंग ने ईमो एम्परर की अवतार के साथ अपने आप को ब्लास्ट नहीं किया था, सभी ऊर्जा के साथ वो बड़ी सी ऊर्जा जाकर सीधे उस फॉर्मेशन की तरफ रही होती है, बट उस फॉर्मेशन से एक बहुत ही ज्यादा प्राचीन आकृति बाहर निकलती है। वो बड़ी सी प्राचीन आकृति की बॉडी से जो मतलब एकदम स्पिरिचुअल पावर से ही बनी होती है वो आकृति, और वो आकृति अपना हाथ को ऐसे आगे बढ़ाती है और वो जो बड़ा सा एनर्जी का बीम आ रहा होता है, ये जो सारी एनर्जी होती है वो अवतार के नष्ट से निकली होती है, उस एनर्जी से जाकर टकराती है और वो हाथ एक पल के लिए हिल भी नहीं रहा होता है। यहाँ पे जो सभी प्राचीन मास्टर इंगुआनवान है वो सभी उस प्राचीन आकृति को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी के सभी घुटने पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मास्टर यानी गाइस ये जो आकृति दिखाई दी गई है ये प्राचीन मास्टर की आकृति है। सॉरी गाइस, गॉड लाइक कल्टिवेटर जिसे हम सिंबल एंसेस्टर भी बोलते हैं उनकी आकृति होती है। वो आकृति ने वो जो बड़ा सा पावर ब्लास्ट हुआ था जो फॉर्मेशन को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा था उसे अपने हाथों से रोक लिया होता है। गाइस ये रियल में सिंबल एंसेस्टर नहीं है, बल्कि सिंबल एंसेस्टर ने जब मर रहे थे तो उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, तो उस बलिदान से वो फॉर्मेशन तैयार हुई थी जो 2 दुनियाओं के बीच में लगी हुई है। तो वहां पर सिंबल एंसेस्टर की जो अभी भी थोड़ी पावर्स होती हैं उनका अंश मौजूद है जो उस फॉर्मेशन की रक्षा करता है। यहाँ पर वो जो चीज़ होती है उसने रोक लिया होता है। यहाँ पर लिंगडोंग भी जानता था कि भाई वो जगह कितनी ज़्यादा भयानक है। लिंगडोंग एक बार जब इस पास्टर पैतृ प्रतीक का यूज़ कर रहा था, जब उसको मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, तो लिंगडोंग उस जगह पर गया होता है। जब यहाँ पर सभी इंसान ये देखते हैं कि जो गॉड लाइक कल्टिवेटर की वो आकृति है उसने उस बड़ी सी पावर्स को रोक लिया जो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तरफ बढ़ा था, तो वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लिंगडोंग भी थोड़ा सा खुशी हो रहा होता है, बट उसके दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। तभी वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। तभी जो पूरी फॉर्मेशन होती है जो ईमो की दुनिया के पर लगी होती है, दरार पर लगी होती है गाइस, वो पूरी तरह से कांप जाती है। ये बात देखने के बाद सभी मास्टर्स लिंगडोंग है काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लिंगडोंग कहता है भाई ये फॉर्मेशन कैसे कांप गई, फॉर्मेशन से तो कोई अटैक ही नहीं टकरा रहा है। तो गाइस वो लोग ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ईमो की दुनिया की तरफ से उस फॉर्मेशन पर अटैक किया जा रहा है और फॉर्मेशन से टक्कर लेने वाला केवल एक ही बंदा है, वो है ईमो एम्परर। यहाँ पर इंगुआनवान ये सारी बातें बताती है तो लिंगडोंग है और सारे लोग ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि जो ईमो एम्परर है वो दूसरी साइड से फॉर्मेशन पर हमला कर रहा है। गॉड लाइक कल्टिवेटर की जो प्राचीन आकृति होती है वो इस समय ईमो एम्परर का वो जो अवतार ब्लास्ट नहीं होता उससे जो एनर्जी निकली थी उससे लड़ा होता है और उधर दूसरी साइड से ईमो एम्परर धार धार मारे जा रहा है। और यहाँ पर ये जो आकृति होती है वो क्या करती है, अब अपने आधी पावर्स को उधर शिफ्ट कर देती है ताकि वो ईमो एम्परर के अटैक को रोक सके।
इस पूरे नज़ारे को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। लिंगडम भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई ईमो एम्परर को कैसे आइडिया लग गया, उस दुनिया से उसे इस दुनिया के बारे में कैसे आइडिया लग गया कि यहाँ पर जो ईमो एम्परर का अवतार है हेवनली प्रिजन ईमो किंग ने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, इधर से एनर्जी आएगी, दोनों एक साथ एक समय पर हमला कर रहे हैं। भाई कैसे आइडिया लग गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस दुनिया पर नजर रख रहा है। तब गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग है उसे सारी बातों का आइडिया लगता है। दरअसल ईमो एम्परर जब एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर के साथ फाइट कर रहा था, गॉड लाइक कल्टिवेटर ने जब अपने पुनर्जन्म का बलिदान दिया और उससे जो पावर्स मिली उसका यूज करते हुए उन्होंने उस ईमो एम्परर को पीछे ढकेल दिया और उसके दुनिया में उसे सील करने के लिए भेज दिया। और इस दुनिया पर जो फॉर्मेशन बना रहे थे, तो आपको याद होगा ईमो एम्परर के हाथ को उन्होंने काट दिया था। तो ईमो एम्परर ने अपना हाथ जानबूझकर कटवाया था क्योंकि उसे आइडिया था कुछ ना कुछ इमोस इस दुनिया में रह ही जाएंगे और वो लोग ईमो एम्परर अवतार को क्रिएट करेंगे और ईमो एम्परर अवतार के साथ वो लोग ब्लास्ट करेंगे। एकदम समझो पूरा भविष्यवाणी देख लिया था, गणना करेगा किस समय पर क्या होने वाला था, कब होने वाला था, सारा चीज वो ईमो एम्परर भांप चुका था। इसीलिए तो जब यहाँ पर हेवनली प्रिजन ईमो किंग ने अपने आप को ब्लास्ट किया अवतार से वो जो पावर्स के लिए जाकर टकराए, तो उधर से वो हमला करने लगा। अब यहाँ पर जो प्राचीन मास्टर वो रियल में तो मौजूद नहीं है, उनके यहाँ पर केवल एक सोल का छोटा सा हिस्सा मौजूद है जो दोनों तरफ के अटैक को झेल रहा है। अब जो गॉड लाइक कल्टिवेटर की प्राचीन आकृति होती है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। वो जो प्राचीन आकृति होती है बुजुर्ग सी होती है, वो उस शीशे की तरफ देखती है जिस शीशे में आइस मास्टर्स और बाकी लोग उस एरिया का दृश्य देख रहे होते हैं। वह बुजुर्ग आकृति मुस्कुराते हुए आइस मास्टर की तरफ देखकर कहती है, मेरी बच्ची आइस मास्टर, तुम यहाँ पर चिंता मत करो। जिस तरह से इस दुनिया में ईमो एम्परर ने अपनी गुप्त चाल छोड़ी थी, मैंने भी इस दुनिया में गुप्त चाल छोड़ी है और वह गुप्त चाल तुम हो। और गाइस से एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर आइस मास्टर को बिंगर बुलाया करते थे, तो वो बोलते हैं, बिंगर, जब इस दुनिया में कोई ऐसी चीज होगी जिसे तुम दिल से बचाना चाहोगी तभी तुम्हें वो असली ताकत मिलेगी। वो जो आकृति होती है वो गॉड लाइक कल्टिवेटर की, वो एक मुस्कान देती है और एक झटके के साथ वहां से गायब होने लगती है। लेकिन गायब होते होते जो ईमो एम्परर का अवतार से जो एनर्जी निकली थी उसे खत्म कर दिया था। अब केवल जो ईमो एम्परर है उस दुनिया से, मतलब अपनी दुनिया से धार फॉर्मेशन पर अटैक कर होता है। फॉर्मेशन काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है, उस पर दरारें भी दिखने लगी होती हैं। वहां पर जो इंगुआनवान सारे मास्टर्स वो आकृति जब बोल रही थी तो उसके सामने झुके हुए थे। इंगुआनवान खड़ी होती है और अपनी आंखों से आंसू पोंछती और कहती है, मास्टर आप चिंता मत करिए, ये शिष्य जानता है कि उसे क्या करना है। इस रियलम के जब सभी कल्टिवेटर देखते हैं कि एंशिएंट टाइम के गॉड लाइक कल्टिवेटर है इस दुनिया से उनका हर एक निशान मिट चुका है, तो सभी भी उनके सामने घुटने पर आ जाते हैं। यहाँ पर आइस मास्टर, सभी प्राचीन मास्टर्स, लिंगडोंग और सभी लोग इस समय उस शीशे में उस फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं जिस पर धीरे धीरे दरारें बढ़ती जा रही होती है और मुक्कों की तार भड़बड़ उस पर अटैक्स हो रहे होते हैं। ईमो की दुनिया से गाइस अटैक हो रहे होते हैं। यहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो आसमान में उड़ती है और सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देख कर कहती है कि जो ईमोस है और इस दुनिया के बीच की दरार है वो टूटने वाली है, लेकिन वो दरार अभी नहीं टूटेगी, अभी भी फॉर्मेशन लगी हुई है और उधर से लगातार ईमो एम्परर और ईमोस का अटैक हुआ जा रहा है। बट उन लोगों को फॉर्मेशन तोड़ने में मिनिमम 1 साल लग जाएंगे, तो हमारे पास 1 साल है और इन 1 सालों के अंदर मैं ग्रेट एंसेस्टर रियलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगी और इसीलिए इस रियलम का सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल अप फॉर्मेशन बनाया जाएगा जिसमें 9 प्राचीन मास्टर्स, 9 पैतृक प्रतीक है और एंशिएंट रैंकिंग के 9 सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स है। और इस दुनिया में जितने भी पावरफुल कल्टिवेटर्स है सारे लोग इस फॉर्मेशन को बनाने में मेरी हेल्प करेंगे। यहाँ पर जितने भी इंसानियत के कल्टिवेटर्स होते हैं वो जैसे सुनते हैं कि यहाँ पर जो आइस मास्टर है वो ग्रेट एंसेस्टर रियलम है। गाइस ये वही रियलम था जहाँ पर गॉड लाइक कल्टिवेटर पहुंचे थे, उस रियलम में तक ब्रेक थ्रू करना चाहती है, ब्रेक थ्रू करने का प्रयास करेंगी। उनके अंदर भी अब थोड़ी सी होप बनती है कि भाई अगर यहाँ पर जो आइस मास्टर है वो ग्रेट एंसेस्टर रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाती हैं तो इस दुनिया को एक फिर से गॉड लाइक कल्टिवेटर मिल जाएगा जो ईमो एम्परर साथ ही साथ ईमो की सेना जो आने वाली है उससे निपटने में हेल्प कर सकता है और वह इस दुनिया की होप होगी।
तो फिर गाइस इधर जो आइस मास्टर होती है वो लिंगडोंग की तरफ देखती है। लिंगडोंग भी आइस मास्टर को देखता है और भाई समझ जाता है कि अब वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इमो एम्परर का सामना तो कर भी नहीं पाएगा। इसलिए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो आइस मास्टर की तरफ बस एक हल्की सी दुख वाली मुस्कान देता है और वहां से जाने लगता है। तो वहां पर जो आइस मास्टर यानी इंगुआनवान होती है वो लिंगडोंग को रोकती है और कहती है, लिंगडोंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। दरअसल तुम्हारे पास भी 3 पैतृक प्रतीक है और बहुत सारे हाई ग्रेड्स के वेपन जैसे मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है, रस्म पत्थर का तावीज है, इन सारी चीजों का मुझे उपयोग करना है। तो तुम इन सभी को नियंत्रित करो और जो नई बड़ी सी फॉर्मेशन बनेंगे उसमें पावर्स प्रोवाइड करो ताकि मैं ग्रेट एंसेस्टर रियल में ब्रेक थ्रू करने का प्रयास कर सकूं। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रहना होगा और मेरी हेल्प करनी होगी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो आइस मास्टर की तरफ देखता है। मैं आपसे बस एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप आइस मास्टर हैं या इंगुआनवान है। तो वहाँ पर जो आइस मास्टर होती है वह कहती है कि तुम बोल सकते हो कि हम दोनों हैं, हम दोनों की यादें एक साथ मर्ज हो चुकी हैं। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने तीनों पैतृक प्रतीक को बाहर निकालता है और तुरंत उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट काट देता है। साथ ही साथ रहस्यमय पत्थर का तावीज भी मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस से, यानी जितने पास भी लिंगडोंग के हाई लेवल वेपन्स थे, हाई इक्विपमेंट थे, उस सभी को बाहर निकाल कर उनके साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाल देता है। तुरंत आइस मास्टर की तरफ आसमान में भेज देता है। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज लिंगडोंग को रोकता है और कहता, भाई तुम कर क्या रहे हो। साथ ही साथ जितने भी प्राचीन मास्टर्स यहाँ पर इंगुआनवान सभी लोग ही लिंगडोंग के इस कृत्य से काफी ज्यादा शौक में थे। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह रहस्यमय पत्थर के तावीज को बताता है कि मैं अपना लेवल अप करने के लिए चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आइस मास्टर की मदद नहीं कर सकता, जो बड़ी सी फॉर्मेशन बन रही है उसमें हेल्प कर कर उन्हें ग्रेट एंसेस्टर रियलम में पहुँचने मिले। इसीलिए आपको यहाँ पर पैतृक प्रतीक की पावर चाहिए, जितने भी मिस्टीरियस हाई लेवल के विपन्स थे उनकी पावर चाहिए ना। तो मैं इन सारे के साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट काट दिया हूँ और अब आप इनको ले सकते हैं। और इसी के साथ लिंगडोंग वहाँ से जाने लगता है। तो रहस्यमय पत्थर का तावीज रोकता है, कहता भाई तू क्या कर रहा है, तू यहाँ पर सच में इन सभी के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट काट कर, वैसे तुम्हारा लेवल अप होने वाला है ना, तुम्हारा कितना लेवल अप होगा, तुम अभी रीइंकार्नेशन लेवल पर पहुंच चुके हो, तो तुम्हारा थंडर ट्रिब्यूलेशन में पहला लेवल अप होगा ना। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं, मैं एक साथ तीनों थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार करने वाला हूं। और इसी के साथ लिंगडोंग इंगुआनवान की तरफ देखता और मुस्कुराता और वहां से चला जाता है। गाइस तीनों थंडर ट्रिब्यूलेशन एक साथ है, ये बात जैसे प्राचीन मास्टर भी सुनते काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। आइस मास्टर के अलावा तीनों थंडर ट्रिब्यूलेशन को एक साथ कोई पार नहीं कर पाया था। तो गाइस आगे क्या होने वाला ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।